जब संतों की बात कही तो देवहूति जी ने कहा बेटा रुक जाओ, अभी तुमने कहा संत का संग करूं, ये संत होते कैसे, क्या होते हैं संत, कैसे पहचाना जाए कि ये संत है, क्या उनका कोई वेश होता है, कैसे मैं जानूं ये संत है। तो कपिल भगवान ने बड़े सुंदर संत के लक्षण बताए। कपिल भगवान बोले मां वेश संत नहीं होता, संत लक्षण से होता है। और मां संत का दर्शन केवल भगुआ रूप में या वैष्णव में नहीं, संत का दर्शन तो एक ग्रस्त में भी हो सकता है, एक बालक में हो सकता है, एक वृद्ध में हो सकता है, एक पशु में हो सकता है, लेकिन अपितु उसके अंदर लक्षण हो। इसलिए मैं आपको लक्षण बताता हूं, जिनके अंदर ये लक्षण हो मां वही संत है। बड़े सुंदर लक्षण बताए। कपिल भगवान कहते हैं, ये सांख्य योग है भागवत जी में, कपिलोपाख्यान। कपिल जी कहते हैं मां तितिक्षवा कारुणिका स्त्रुहृदा सर्वदेहिनाम भूषण। पहला बताया तितिक्षवा, संत का पहला लक्षण क्या है, तितिक्षा। तितिक्षा यानी सहनशीलता। जिसके अंदर सहनशीलता हो मां वही जीव संत है। हाँ भैया, सहनशीलता। जो अपमान में सम्मान का दर्शन करता हो वही संत है। एक दक्षिण भारत के संत थे श्री अनंताचार्य जी महाराज, बड़े सहनशील संत थे, बड़े ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी थे, विद्वान थे कि स्थानीय विद्वान ब्राह्मण संत उनसे जलते थे, लेकिन वो बहुत शांत थे, सहनशील। अनंताचार्य जी महाराज जगत गुरु की पदवी पर विराजमान थे, दक्षिण भारत के संत। ये सच्ची घटना। एक दिन विद्वानों ने विचार किया कि इनको अपमानित किया जाए, इनकी तितिक्षा की सहनशीलता की परीक्षा ली जाए। तो विद्वानों ने क्या किया, एक सम्मेलन किया, संत सम्मेलन। ध्यान से सुनना, अच्छी कथा के लिए मैं मंच से बोलता हूं, नजर इधर उधर मत करो। हाँ, ये मन बहुत चंचल है, भागता फिरता है इधर उधर, इसलिए इसे थाम के रखो, रोक के रखो, गद्दी से जोड़ के रखो ठाकुर जी से, आनंद आएगा कथा। उन विद्वानों ने क्या किया कि संत सम्मेलन किया। भारत के विशुद्ध विशुद्ध संतों को सबको आमंत्रित किया, विद्वानों को बुलाया और एक पत्र अनंताचार्य जी के पास भी भेज दिया। लेकिन अनंताचार्य जी को अपमानित करना था, तो उन विद्वानों ने क्या किया कि जितने भी संत और महापुरुष आए थे विद्वान, उन सब की जूता चप्पल उठा ली और उसकी एक माला बना ली। अनंताचार्य जी महाराज जब उस मंच पर आए, उन विद्वानों ने जो ईर्षा करते थे, उन्होंने वो जूता चप्पल की माला ली और अनंताचार्य जी के गले में डाल दी, गले में डाल दी। और फिर बोले अब पता चलेगा कितने सहनशील हैं, अब गुस्से में आ जाएंगे, क्रोध में आके गालियां देंगे, बड़बड़ाएंगे। लेकिन बंधु ऐसा नहीं हुआ। अनंताचार्य जी के गले में जैसे ही वो चप्पल की पादुका की माला आई कि अनंताचार्य जी मंच पर खड़े होकर के नाचने लगे, गाने लगे भगवान का नाम, आनंदित होने लगे। ये दृश्य जब विद्वानों ने देखा सब चकित हो गए, अरे ये तो नाच रहे हैं, ये तो प्रसन्न हो रहे हैं, इनको तो क्रोध ही नहीं आया। तभी एक सज्जन पुरुष उठ के गए और कहा महाराज जी आपका भरी सभा में अपमान कर दिया, आपको जूते चप्पल की माला पहना दी और आपको क्रोध नहीं आया, आप हंस रहे हो, नाच रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्यों? तो अनंताचार्य जी ने जवाब दिया, सुनना बंधु। अनंताचार्य जी ने उस व्यक्ति से कहा भैया कर्मावलंब का केचिद ज्ञानावलंब का वयम तू हरिदासा नाम पादत्राणाम वलंब का। भैया कोई कर्म मार्ग से भगवान की प्राप्ति करेगा, केचिद ज्ञानावलंब का, कोई ज्ञान मार्ग से भगवान को पाएगा, कोई भक्ति से, कोई उपासना से, कोई दान से, कोई तप से। लेकिन अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे गले में तो इन महापुरुष संतों की चरण पादुका आ गई, मैं तो इसी के सहारे भवसागर से पार हो जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। कहने का अभिप्राय, जो अपमान में सम्मान का दर्शन करे वही संत है, वही पूर्ण संत है। हमारे भोले बाबा भी संत थे, परम संत थे भोले बाबा। आपको पता है भोले बाबा का जब बारात गई थी, विवाह हुआ था, क्या हुआ था? जब बारात गई थी भोले बाबा की तो भूत प्रेत साथ में गए और वेडंगा उन्होंने श्रृंगार किया, सांप बिच्छू लटका के गए। लेकिन आप लोग माताएं जानती होंगी
कि जब बारात आती है तो दूल्हा दरवाजे पे जाता है, और दूल्हा जाता है तो जो सासू माँ होती हैं, सखियां होती हैं, वो उनका आरता करती हैं। ध्यान से सुनना। तो भोले बाबा भी दरवाजे पर गए, और उनकी जो सासू माँ थी मैना जी, वो थाल सजा करके लाई आरता सखियों के साथ। भोले बाबा गणों के साथ खड़े। सखियों ने देखा तो सखियों ने कहा, वाह क्या श्रृंगार किया है दूल्हा का, कितनी अच्छी चित्रकारी है। उसको लगा ये सांप बिच्छू जो लटक रहे हैं, गले में सर्प, कानों में कुंडल की जगह बिच्छू, कमर पर सर्प बंधा हुआ है, बागांबर। उसने कहा ये कोई श्रृंगार है, चित्रकारी है। अब उसे ये नहीं पता था कि ये सब असली है, नकली कोई नहीं है। बोले बड़ी सुंदर चित्रकारी करी है दूल्हा की। तभी मैना जी ने वो थाल लिया आरते का और आरता करने लगी। जैसे ही आरता किया, आगे को ताप लगा सर्प को गले में, और जैसे ही ताप लगा दीपक का, उसने फूंकार मारी, और फूंकार मार के सर्प खड़ा हुआ कि तुरंत मैना जी ने वहीं थाल पटक दिया, और भागी भवन बैठी अति त्रासा। अंदर भवन में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। अब आप लोग बताओ, कोई दूल्हा बारात लेके जाए और उसके ससुराली गण दरवाजा बंद कर लें तो कितना बड़ा अपमान होगा। लेकिन भोले बाबा वहीं खड़े मुस्कुरा रहे। एक गण ने कहा, बाबा अपमान हो गया। भोले बाबा बोले, कब? बोले तुम्हें नहीं पता चला, ये अभी अपमान कर दिया तुम्हारी सासू माँ ने। बोले कब? बोले अभी तुम्हारी सासू माँ आई और थार पटक के अंदर चली गई, दरवाजा बंद कर लिया, अपमान हो गया। भोले बाबा बोले, अपमान हो सकता है लाला, यहाँ की ये प्रथा होती होगी कि सासू माँ आती होगी और थाल पटक के अंदर चली जाती होगी। हाँ ऐसी कोई प्रथा होगी। दूसरा गण बोला, बाबा वो तो सब ठीक है, लेकिन जो दीपक लाई थी जला करके बेहू नीचे पड़ा है, उसे पटक के चली गई। बोले बाबा बोले, लाला हमारी जो सासू माँ साधारण थोड़ी नहीं है, अरे पर्वत की पत्नी है। जैसे पर्वत विशाल होता है, ऐसे उनका ज्ञान विशाल है। उन्होंने अपने ज्ञान से सोचा होगा कि जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का प्रकाश विद्यमान है, उनको